हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 की ओर। इससे पहले हम लोगों ने 3.2 के पहले जितने भी कंटेंट्स थे उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। 3.1 को भी सॉल्व कर लिया है और भी कई सारी चीज़ों को देखा हुआ है हम लोगों ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की ओर। व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ए नंबर में ऑड नंबर्स, किसी भी दो ऑड नंबर्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, या किसी दो इवन नंबर को ऐड करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा। एक ऑड और एक इवन नंबर को जब ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं सम ऑफ, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहां, सॉल्यूशन। पहला कंडीशन, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। सबसे पहले किसी दो ऑड नंबर को ऐड करने का काम करते हैं। तो जो मन में आ जाए वो दो ऑड नंबर आप ले लो, जैसे कि 3 + 5 दोनों ऑड नंबर है। जब इस दोनों को सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8। दूसरा नंबर ले लेते हैं, 7 + 9 16। और भी अगर आपकी इच्छा हो और भी एग्जाम्पल रखने की तो आप और भी एग्जाम्पल को रख लें और उसके बाद सम कर करके देख लें। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन। ये बात तो क्लियर हो रही है यहां से कि जब भी हम लोग दो ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और फिर यहां लिख लेते हैं सेकेंड नंबर, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। जब दो इवन नंबर को हम लोग ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा वो देख लेते हैं कि 2 + 4 = 6। और भी दूसरा नंबर लेने की इच्छा हो ले लीजिए, 10 + 20 = 30। ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है, ये इसके बारे में भी हम लोगों ने बड़े डिटेल से समझा हुआ है। और वो वीडियो का जो टाइटल है वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इन चारों चीजों को हम लोगों ने एक साथ समझा हुआ है एक ही वीडियो में। तो इसलिए आप जाके प्लेलिस्ट चेक करें, वहां जाके इन कंटेंट्स को सर्च करके देख लें। चलिए तो यहां से पता चला सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो हम लोग लिखेंगे इज इवन, ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स। सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर, एग्जांपल देख लेते हैं। एक ऑड नंबर ले लेते हैं और दूसरा इवन नंबर ले लेते हैं। तो एक ऑड नंबर जैसे 3 और दूसरा ऑड नंबर जैसे 4। 3 और 4 कितना हो गया, 7। आगे बढ़ जाते हैं और 11 + 12 = 23। तीसरा भी एग्जांपल ले लेते हैं, 7 + 10 = 17। तो इससे क्या पता चल रहा है, सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। सम ऑफ ऑड और इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड इवन नंबर इज ऑलवेज ऑड। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए जल्दी से, उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन। तो क्या 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है? इसको टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सपोज 3 ऑड नंबर, 3 + 5 + 7, इसे अगर ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा, 7 5 12 और 3 15। ये तो ऑड नंबर आ गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, 11 9 और 7। 11 9 20 और 7 27।
ऑड नंबर है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या होगा? सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज, यहां से, इज ऑलवेज, ऑलवेज ऑड। अगर तीन ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो उसका सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा? ऑड आएगा। सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर इज इवन। चेक कर लेते हैं। सम ऑफ टू ऑड नंबर एंड वन इवन नंबर। टू ऑड नंबर, 3 + 5 +2, 5 और 3, 8 और 2, 10। एक और चेक कर लेते हैं। 5 + 7 +8, 5 और 7, 12 और 8, 20। तो ये बात क्या कह रहा है? ये ट्रू है। दो ऑड नंबर का सम और एक इवन नंबर का सम हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑड, यहाँ हम लोगों ने लिखा हुआ है द, सॉरी प्रोडक्ट कह रहे हैं ना, मल्टीप्लीकेशन। 2 इंटू, सॉरी 3 × 5 × 7, 7×5 = 35, तिया 105, 105 ऑलवेज ऑड नंबर। और एक चेक कर लेते हैं। 3 + 5 × 11 कितना हो जाएगा? 5, 165। तो क्या है? ऑड नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। सम द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? आपने पीछे पढ़ा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे के वीडियो को जरूर जाके एक बार विजिट करें, जरूर देखें। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी प्राइम नंबर ऑड नहीं है, इसमें से कुछ प्राइम नंबर है जो इवन है, कुछ नहीं, केवल एक प्राइम नंबर है जो इवन है, 2। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्यूटेंट इज ऑलवेज ऑड। ये जरूरी नहीं है कि जब 2 से डिवाइड किया जाए किसी इवन नंबर को तो उसका क्यूटेंट हमेशा ही ऑड नंबर आए। जैसे कि 16 की बात कर लेते हैं। 16 / 2, तो इसका क्यूटेंट कितना आ जाएगा? 8। वहीं अगर बात करें 14 / 2, तो इसका क्यूटेंट आ जाएगा 7। ये तो ऑड नंबर है बट ये इवन नंबर है। 20 / 2, 10 आएगा। 10 इज ऑल्सो ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। तो यहाँ क्या करेंगे? इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, द क्यूटेंट इज ऑलवेज ऑड। ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट सेल्फ। तो ये स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स है। ये लिख देते हैं फॉल्स। क्यों फॉल्स है? प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। वो खुद भी एक फैक्टर है और साथ ही साथ एक जो होता है उसका फैक्टर होता है 1। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइम नंबर 2 नहीं है, 2 के अलावा और कोई नंबर है, तो उस कंडीशन में उसका सम जो होगा वो इवन होगा। बट अगर 2 + 3 अगर कर दें, बिकॉज 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, दिस बिकम 5। ये इवन नहीं। 2 + 7, 9 इवन नहीं है। 2 + 11, 13 इवन नहीं है। अगर कहा जाए कि सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर, सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बट ये स्टेटमेंट जो कह रहा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स। यही नोट करके लिख लेते हैं एक बात और, सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर इज ऑलवेज ऑलवेज इवन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप किसी भी दो ऑड प्राइम नंबर को ऐड कर लो, उसका सम जो होगा वो इवन होगा, जैसे 3+5 = 8। क्यों? क्योंकि जब दो ऑड नंबर को ऐड किया जाता है, दो ऑड नंबर को ऐड किया जाएगा तो वो हमेशा क्या आता है, इवन आता है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। उसके बाद ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि सभी इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों फॉल्स है वो भी लिख लेते हैं। 2 इज इवन नंबर, 2 इज इवन प्राइम नंबर, तो 2 इवन नंबर है और साथ ही साथ प्राइम नंबर है। बट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ऑल, जितने भी इवन नंबर हैं सबके सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। चेक कर लेते हैं। 2 × 4 = 8, 4 × 2 48, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।